नमस्कार, मैं उदय आई24 के खास कार्यक्रम आई इनसाइड में आपका स्वागत है। सुनहरे कल में फर्जीवाड़ा। जी हाँ, मोखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत क्षेत्र में आईटीसी मिशन सुनहरा कल के तहत तालाब निर्माण और स्टॉप डैम कार्यों में गंभीर अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ग्राम पंचायत साबरी बाजार और पूनार के सरपंचों ने अवैध खुदाई, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग और घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार कई तालाबों और डैम का निर्माण बिना संबंधित ग्राम पंचायत या राजस्व विभाग की अनुमति के किया गया है और कुछ मामलों में दस्तावेजों में भी गड़बड़ियां मिली हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरह की अनियमितताएं आगे भी जारी रह सकती हैं। इस पूरे ही मामले में प्रशासन की सक्रियता और जांच की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा है। ये जो डैम बना हुआ है आईटीसी कंपनी के द्वारा, ये सावरी बाजार में बना हुआ है एक्चुअली, और इसका प्रस्ताव टेमनी पंचायत से लिया गया है। जो आईटीसी एक कंपनी है जो ये फर्जीवाड़ा कर रही है, बिना बताए काम बंद करने के लिए बोलने के बाद भी बिना प्रस्ताव के उन्होंने काम करके और चले गए हैं। गुणवत्ता इतनी खराब है कि एक लात मारो तो पूरा रेत बाहर आ रही है। उसमें ऐसा लग रहा है कि सीमेंट है नहीं। जैसे पौनार में भी किसी के खेत में डैम बनाए, डॉक्यूमेंट्स किसी के लगाए हुए हैं, और जो जिले भर में उन्होंने आईटीसी कंपनियों ने जो भी बनाया है ये पूरा फर्जीवाड़ा बनाया है। मतलब राशि निकाली आ रही है, फर्जीवाड़े से निकाली आ रही है पूरे जिले भर में। मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ कि इसकी जाँच करी जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए इस चीज़ के लिए। ग्राम पंचायत सावरी बाजार में जो काम हो रहा है आईटीसी के माध्यम से, ये सब फर्जीवाड़ा है। सावरी में बनाया गया है, टेमनी के प्रस्ताव लगाए गए हैं, और इसी प्रकार पौनार में दूसरे किसान के खेत में बनाया गया है और दूसरे किसान का नाम वहाँ लिखा गया है। करोड़ों रुपए फर्जीवाड़ा है कम से कम आईटीसी में। इसकी जांच करी जाए तो करोड़ों रुपए फर्जीवाड़ा निकलेगा। गुणवत्ताहीन भी है बिल्कुल। ये मान चलिए कि एक लात मारो दीवार टूट रही है। इसकी शिकायत एक तो चौकी में किए थे कि बिना परमिशन के इन्हें बनाया गया है। हमारा आरआई साहब पटवारी साहब को दिया गया था, तो आरआई साहब पटवारी साहब भी आए थे, उन्होंने मना कर दिए थे कि यहाँ काम निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। अभी 2-4 दिन में पता नहीं लगा उन्होंने कैसे कैसे तैयार कर दिए, रात में दिन करके। आज पता लगा, इसलिए मैं आरआई साहब को बुलाया और मैं भी आगे कार्रवाई चाहते हैं। अगर बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें कलेक्टर साहब पास जाएंगे। ये ग्राम पंचायत सावरी की शरद में आता है। 70-80% तो पक्का है कि सावरी ग्राम पंचायत में आएगा। ये इससे पहले यहाँ डैम बनाने से पहले राजस्व विभाग से किसी प्रकार की परमिशन ली गई है या आपसे पूछा गया है? नहीं, हमारे विभाग से कोई परमिशन नहीं ली। मना करे तो आपके द्वारा अभी कोई मना किया गया है इस निर्माण कार्य को लेकर? बीच में सरपंच साहब का फोन आया था, तो मैं आया था कि ये भाई ये बिना परमिशन के आप बना रहे हो, इसको अभी आप मत बनाओ, रोक दो। पर उनने रोका नहीं है और वो पुनः कार्य उनका चालू था। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों, गुणवत्ता में कमी और तमाम प्रकार की खामियां नजर आ रही हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी चेतन जुड़ गए हैं। चेतन, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। यहाँ सारा मामला मोखेड़ विकासखंड की कई ग्राम पंचायतों का है, जहां पर आईटीसी मिशन सुनहरा कल एनजीओ के द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिनमें तालाब, स्टॉप डैम और साथ ही किसानों के खेतों में मेड़बंधान सहित किसानों के लिए अन्य कार्य कराया जा रहा है। ये सब कार्य कराने के लिए एनजीओ के द्वारा एक गाइडलाइन बनी होती है, उस गाइडलाइन का पालन करना होता है। परंतु यहाँ पर सारे नियमों को दरकिनार रखकर इस एनजीओ के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जो कार्य गुणवत्ताहीन भी है और कार्य परमिशन के अनुसार नहीं हुआ है। जबकि आपको बता दें कि यहाँ मोखेड़ विकासखंड के ग्राम पौनार, अम्बावाली, सावरी, टेमनी खुर्द सहित अन्य ग्राम पंचायतों में इनके द्वारा बड़े कार्य कराया जा रहा है। इन कार्यों में बड़ी अनियमितता और बड़े घोटाले सामने आए हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों से वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होता है कि यहाँ जमीन किस किसान की है या शासकीय भूमि है या अन्य मत की भूमि है। परंतु इनके द्वारा भूमि की बिना जान पहचान के, भूमि का बिना सत्यापन कराए भूमि किसकी है, यहाँ बिना जाने ही डायरेक्ट फर्जी दस्तावेज लगाकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर जब राजस्व विभाग की टीम से हमने बात की तो राजस्व विभाग के पटवारी के द्वारा मौके पर जाकर बताया गया कि यहाँ
निर्माण कार्य जो तालाब का हुआ है, ये सावरी में हुआ है और इसमें जो सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं यहाँ टेमनी ग्राम पंचायत के लगे, यहाँ एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। साथ ही हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पौनार के सरपंच के द्वारा भी खुला विरोध किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि जो शासकीय भूमि है मध्य प्रदेश शासन की राजस्व विभाग की, उस भूमि पर आईटीसी सुनहरा कल के द्वारा बिना परमिशन के सरकारी भूमि पर तालाब खोदने का प्रयास किया गया, जहां वो खोदा भी गया है, जिसकी शिकायत सरपंच और पटवारी को लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई कर काम को तत्काल रुकवाया। साथ ही वहां के जो ग्रामीण किसान हैं उनके यहाँ पे इनको तालाब बनाना था। तालाब बनाने के लिए इनकी गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइन के अनुसार इनको बैठक लेनी होती है ग्राम सभा, जिसमें सभी किसानों की सहमति होती है और ग्राम पंचायत से एनओसी लेना अनिवार्य होता है। परंतु इनके द्वारा बिना एनओसी बिना गाइडलाइन का पालन करते हुए तालाब के निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत पौनार के सरपंच का बड़ा आरोप है कि उनसे बिना परमिशन के उनके यहाँ तालाब बनाया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक किसान के यहाँ तालाब बनाया गया है, जबकि उसका उपयोग 8 साल के 5 किसान करेंगे, लेकिन इनके एनजीओ के द्वारा वहां मौके पर नहीं बताया गया है कि इसका उपयोग अन्य किसान करेंगे। परंतु वो जिस किसान के यहाँ खोदा है वो किसान विरोध कर रहा है कि आइट साइड के किसानों को मैं उपयोग नहीं करने दूंगा। यहाँ भी एक बड़ा लड़ाई का विषय है, किसानों में विरोधाभास है, यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है। एनजीओ के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर किसान के घर में भी तालाब खोदा गया है। जी बिल्कुल चेतन, कह सकते हैं कि अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, अनियमितताएं नजर आ रही हैं और भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़ रही है चेतन, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं जुगल पवार। जुगल जी, आपका स्वागत है IN24 में। जी सर, नमस्कार जी जुगल जी, हम आपके ही क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो खेड़ विकासखंड की, जहां ग्राम पंचायत क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि आईटीसी मिशन सुनहरा कल के तहत तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन वहां पर बेहद ही अनियमितताएं नजर आ रही हैं। जो किसान हैं उनसे परमिशन नहीं ली गई, जमीन को लेकर परमिशन नहीं ली गई, निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्य में भी गंभीर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। जो गुणवत्ता है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, आप लोगों के माध्यम से क्या कुछ शिकायतें वहां की गई हैं? सर, आपको कि यहाँ पे तालाब किसी के कागज लगाकर किसी की जमीन पे, पहला सबसे बड़ा एक, आप इस चीज को गौर करोगे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं कि कागज किसी के लगाए खसरा नक्शा और किसी के खेत में तालाब खोद दिए। दूसरी बात, किसानों को इन्होंने बोला जिस किसान के खेत में खोद रहे हैं उस किसान को ये बता रहे हैं कि भैया ये इससे सिर्फ आप सिंचित करोगे, लेकिन उसके नियम है कि इसके आइट साइड वाले किसान भी इस तालाब का पानी सिंचित कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। लोगों के अंदर गलत मतलब लड़ाई की जो कहना चाहिए कि इसमें लड़ाई हो सकती है किसानों की, किसानों को तो लगेगा कि हम उपयोग कर सकते हैं, ये शासन की योजनाएं हैं, लेकिन ये लोगों को नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? क्योंकि अगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तालाब निर्माण की बात करें या स्टॉप डैम के निर्माण की बात करें, अगर हो रहा है तो पानी तो फिर वो सभी इस्तेमाल करेंगे उसका। सर, ये लोगों को नहीं बता पा रहा है, जो आईटीसी के हमारे जो कर्मचारी लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं लोगों को, तो वो ये चीज नहीं बता रहे हैं, जो कि ना कि सरपंच से इन्होंने पूछा कि हमें तालाब खोदना है किसी किसान के घर, जो कि ग्राम में अगर कहीं भी तालाब खोदना है तो पहले इन्हें सरपंच से परमिशन लेनी चाहिए। और ऐसी जगह तालाब खोदे हैं सर, कम से कम मैं आपको बता दूं 4 तालाब जिनमें पानी आने का 1% भी चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। टेक के ऊपर तालाब खोदे जाते हैं, इनसे पूछो अधिकारियों से। आपके जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की है तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और आप लोगों के माध्यम से भी शिकायतें की जा रही है और कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके बीच आपस में विवाद भी होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच की बात करें, सचिव की बात करें, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं आईटीसी के अधिकारियों से, तो इनके द्वारा ना तो फोन उठाया जा रहा है सर। मैं खुद फोन लगाया जब मेरे को जानकारी लगी, तो आईटीसी के जो अधिकारी लोग, इनके नंबर मैंने लिया, इनसे फोन लगाया तो इन्होंने फोन उठाना, पहले तो एक बार बात करी कौन बोल रहे पौनार से, उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहे। तो आखिर ये किसकी परमिशन से निर्माण कार्य कर रहे हैं? अगर निर्माण कार्य जो है वो ठीक नहीं हो रहा है या किसी की जमीन, किसी के कागज वाला काम हो रहा है, तो आखिर किसकी परमिशन से वहां निर्माण कार्य हो रहा है? और जिन किसानों की जमीनों पर यह निर्माण कार्य हो रहा है, आखिर वो किसान क्यों निर्माण कार्य करवा रहे हैं? देखो सर, कुछ जगह पे किसान भोला भाला होता है कि भैया उन्होंने बोला कि ये सरकार की योजना है कि आपको इस चीज का लाभ मिलेगा, आपके खेत में हम डैम खोदते रहे, तो किसान भोला भाला होता है, उसने डैम खुदवा लिया। उनको ये पता नहीं ये सारी चीज कि भैया आपके खेत में खोदना है, सिर्फ आप उपयोग करना, तो उसने सोचा ठीक है भैया मैं इस तालाब का उपयोग करूंगा।
जी लेकिन जब बाद में ये पता चल रहा है कि भैया इससे 5 किसान और राइट साइड वाले उपयोग कर सकते हैं, तो उनमें लड़ाई क्या संशय लड़ाई की वो हो रही है कि भैया साइड वाले किसान तो बोल रहे हैं कि हम भी हो लेंगे, वो पानी का उपयोग करने नहीं देंगे। बिल्कुल, मतलब किसानों का ये तर्क है कि अगर हमारी जमीन पर ये खोदा जा रहा है, यानी हमारी जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पानी का अगर हमारे अलावा अन्य लोग भी इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको इससे दिक्कत है। उनका क्या मत है कि दूसरों की जमीन पर भी खोदा जाए या ऐसी जमीन पर खोदा जाए जहां पर किसी की जमीन ना हो, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि उसके साथ जो है वो किसी प्रकार की मनमानी की गई है या उसके साथ किसी प्रकार से कोई कमी की गई है। जी वही होना चाहिए। पहले इनको सारी चीज बैठाल के एक गांव में आम सभा लेना था कि भैया ये तालाब आईटीसी के तहत खुद रहे हैं, एक सरकार की योजनाओं का एक हिस्सा है आईटीसी, जिसमें हम काम करते हैं और आपके हम एक तालाब खोदेंगे जिससे साइड साइड के सारे किसान इसका उपयोग ले सकते हैं। उस किसान को अगर लगता तो वह अवश्य खुदवाता। बिल्कुल, यानी कि सर्वसम्मति नहीं ली गई, सिर्फ एक किसान को जिसके भी खेत में से वो खोदना है तालाब, उसको सिर्फ उन्होंने ये जानकारी दी कि आपको इसका पानी मिलेगा, लेकिन फिर बाद में जो है वो अपनी बातों से पलटते हुए नजर आए, जिस बात को लेकर किसान जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं कि उनके खेत का इस्तेमाल हो रहा है और इसका सीधा फायदा जो वो अन्य किसान ले रहे हैं, यानी कि जमीन उसकी और फायदा कोई और ले रहा है। और इसमें एक चीज और बता दूं सर, इन्होंने जहाँ बोर्ड लगाया था, हर तालाब पे बोर्ड लगाने का इनको मेरे मायने से ऐसा रहता है कि हर तालाब में बोर्ड लगा, लेकिन बोर्ड इन्होंने एक जगह हम गए ऐसे ही देखने तो इन्होंने बोर्ड हमारे जाने से पहले निकाल लिए। किस तरीके का बोर्ड लगाया गया था? जिसके नाम से खतरे नक्शे लगे थे, लेकिन वो दूसरे के खेत में था। जी बिल्कुल, कह सकते हैं जुगल जी, भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इससे किसानों में भी असंतोष और रोष देखने को मिल रहा है। जुगल जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी जुगल जी, आपके जो क्षेत्र के सरपंच सचिव हैं, क्या वो इस मामले में आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं? क्योंकि कई किसान इससे प्रभावित हैं और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य हो रहा है उससे किसान जो है वो संतोष नहीं है, उनमें असंतोष नजर आ रहा है, रोष नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है और पानी कोई और इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बात, जिस प्रकार से जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें भी गंभीर भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिस गुणवत्ता का वहाँ सामग्री इस्तेमाल होनी थी उस गुणवत्ता की वहाँ सामग्री नहीं है। बताया जा रहा है कि हाथ से ही चीज़ें जो हैं वो उखड़ रही हैं, टूट रही हैं, तो भ्रष्टाचार उसमें भी साफ नजर आ रहा है। और अगर इसी प्रकार से निर्माण कार्य जारी रहा और आने वाले समय में अगर निर्माण कार्य इसी गुणवत्ता के साथ पूरा होता है तो भविष्य में कह सकते हैं कि जो तालाब या जो वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बारिश के समय आप लोगों के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ तक कि एक पंचायत का मामला था सर, वहाँ की जमीन पे तालाब बना दी और एनओसी दूसरी पंचायत से ले लिए। जी, तो आखिर अधिकारी लोग कर क्या रहे हैं? किसकी देखरेख में ये काम हो रहा है? अब ये प्रकाश में जब मामला आया है सर, अभी अब सब लोगों के बीच में पहुंच रहा है जी। अब इसके बाद अधिकारी कर्मचारी अगर इसमें कार्रवाई नहीं करते तो इसमें किसानों को हम जो जोड़ के और जनप्रतिनिधि को बता के बड़ा आंदोलन जो कि एसडीएम, तहसीलदार, जो भी संबंधित अधिकारी रहेंगे उनके कार्यालय में जाके उनको आश्वस्त कराएंगे कि भैया देखो, इस चीज पर अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करी तो इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि सरकार का पैसा हमारा पैसा है और हम इस पैसे को व्यर्थ जो लगा रहे हैं इन लोग। यहाँ तक के देखा कि एक तालाब है, तालाब के ऊपर तालाब निर्माण कर दे रहे हैं। तो तालाब के ऊपर तालाब निर्माण करने की आवश्यकता क्या है? क्या तालाब पक्का नहीं है या सिर्फ पैसे निकालने के लिए इस प्रकार का काम हो रहा है? कि हमारे पास 100 तालाब अगर आ रहे हैं तो हम 100 तालाब कहीं पे भी खोदते हैं, चाहे वो 2 फीट खुदे, 1 फीट खुदे या आधा फीट खुदे, सिर्फ तालाब हमको सरकार को दिखाना है फोटो और पैसे निकालना है। ये इन अधिकारियों की बिल्कुल, चाहे वो इस्तेमाल कोई करे या ना करे, हमको तालाब खोदना है और उसके नाम पे पैसे निकालना है। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो सामने आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए जुगल जी, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ समस्या है। हमारे साथ सहयोगी चेतन जुड़े हुए हैं। चेतन, आपने जुगल जी की बात को सुना, वाकई में बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि एक एक पैसे की वैल्यू होती है। कहते हैं कि अगर 1 रुपये भी कहीं सही जगह उसका इस्तेमाल हो तो उससे आने वाली कई पीढ़ियां जो हैं उसका उनको लाभ मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पैसों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, घटिया सामग्री के नाम पर, जिस प्रकार से जुगल जी का भी कहना है कि तालाब के ऊपर तालाब निर्माण कराया जा रहा है। कह सकते हैं कि जो निर्माण कार्य उसके नाम पर पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य हो या ना हो, जनता को इसी प्रकार से नुकसान होता रहेगा और जो जेब भरने वाले लोग हैं वो इन तमाम भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी जेब भरते रहेंगे। आपको
आपको बता दूं, इस मामले को लेकर एक गंभीर बड़ी बात भी सामने आई है। इस पर ग्राम पंचायत सावरी बाजार के सरपंच के द्वारा एफआईआर भी कराई गई है, परंतु एफआईआर कराने के बावजूद आज तक के कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि शासन प्रशासन को इस बड़ी लापरवाही को लेकर एफआईआर आते ही मामले की जांच शुरू कर देनी चाहिए थी और उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, परंतु कहीं ना कहीं गंभीरता इस मामले में शासन प्रशासन भी नहीं ले रहा है, जिसके चलते आईटीसी सुनहरा कल के अधिकारी कर्मचारी इस मामले में लापरवाहियां कर रहे हैं और उनके हौसले बुलंद है। जबकि जो इनके द्वारा तालाब बनाए गए हैं उन तालाबों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि हाथ लगाते से तालाब की वॉल और दीवारें टूट रही है। जबकि आप विजुअल में साफ देख सकते हो, ग्रामीणों के द्वारा यहाँ तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि जो कार्य किए जा रहे हैं इनके द्वारा, इसमें फर्जी तरीके से राशि निकाली जा रही है। किसानों के नाम पर, मजदूरी के नाम पर भी फर्जी मजदूर लगाकर हाजिरियां निकाली जा रही है। ऐसे कई इनकी अनियमितताएं हैं जो पूरे जिले में लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को दर्शाता है। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर से भी ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि कलेक्टर इस मामले में जांच करवाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। यहाँ हमारा और आपका जनता का फंडिंग का पैसा है, इस पैसे को बेपरवाह ना जाने दे। कई बार इस मामले को लेकर सरपंचों के द्वारा यहाँ के आम अधिकारी जो आईटीसी के हैं उनसे शिकायतें की गई, परंतु उनके द्वारा इस मामले में दबाने का प्रयास किया गया। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो नाम है मिशन सुनहरा कल, उस हिसाब से कार्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आने वाला कल है वो बेहद ही चिंताजनक और खराब होता हुआ नजर आ रहा है और ये चिंता का विषय है। चेतन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस कंपनी के द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है उस कंपनी के लोग तो सुन नहीं रहे हैं किसानों की बात। इसके ऊपर कौन ऐसा अधिकारी है जिम्मेदार जो कि इस पूरे मामले में एक्शन ले सकता है या जिसकी जिम्मेदारी बनती है? इस मामले को लेकर आईटीसी के द्वारा नियम बनाया गया है और किसी भी संस्था के द्वारा अगर किसी भी क्षेत्र में, जिले में, राज्य में अगर कार्य कराया जाता है तो इसके लिए यथावत परमिशन लेनी होती है। कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर कार्यालय और जो संबंधित ग्राम पंचायत है, जिस संबंधित क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो उस क्षेत्र के अधिकारियों से इस मामले में आपको परमिशन लेना अनिवार्य है। जबकि आप अगर किसी एनजीओ या किसी संस्था का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो उस समय शासन प्रशासन के द्वारा विशेष गाइडलाइन बनाई जाती है, जिसमें प्रावधान होते हैं कि आपको निर्माण कार्य किस प्रकार के कराए जाने चाहिए। इस निर्माण कार्य के इतने प्रावधान है, बायोलॉजी में सारी चीजें दर्शाई जाती है, परंतु जो इनके इंजीनियर और जो साइट विजिट करने वाले अधिकारी होते हैं इनको इन चीजों का ज्ञान नहीं होता है, जिसके चलते ये बायोलॉज और जो अन्य इनके कार्य करने के जो नियम है यहाँ के जो स्थानीय किसान है इन लोगों को बताते नहीं है और ये कुल मिला के मोटी रकम हटने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके द्वारा चेतन, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ साबरी मंडल महामंत्री भाजपा संतोष साहू जी जुड़ गए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका ND24 पर। संतोष जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी संतोष जी, मोखेड़ विकासखंड में जो आईटीसी कंपनी के द्वारा जो सुनहरा कल मिशन के तहत जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, तालाब निर्माण की बात करें या स्टॉप डैम की बात करें, बेहद ही गंभीर जो अनियमितताएं हैं सामने आ रही हैं। सुनहरा कल को जो है, जिस प्रकार से जो नाम है सुनहरा कल का, उस नाम को साकार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और जो सुनहरा कल है वो अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको जानकारी है इस बारे में कि ग्रामीण वहाँ परेशान है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गुणवत्ता है उसमें खामियां नजर आ रही हैं। जी सर, खामियां है सर, बहुत सर। जी, अभी उसकी एफआईआर करी गई है पंचायत के माध्यम से, तो भी वो काम उन्हें चालू कर दिया, पतन चलने दिया जी। और सावरी पंचायत ने उसका बना दिया, सावरी पंचायत की परमिशन नहीं लिया गया। हेलो जी जी, सुन रहा हूं मैं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए संतोष जी। जी। सावरी पंचायत की परमिशन नहीं लिया, आरआई साहब, पटवारी साहब को बुला के जांच करवाई गई। एक दीवार पर टेमनी पंचायत की आ रही हो और बाकी पूरा 30 से 35 फीट सावरी पंचायत में आ रहा है। उसकी एफआईआर की गई, शिकायत की गई, अधूरे में उसको रुपया दिया गया था, तो हमने 2-3 दिन पतन चलने दिए, कब का काम कर लिए। तो पैसे निकाल लिए गए हैं कंपनी के माध्यम से कि अभी नहीं निकाले गए हैं? क्योंकि निर्माण कार्य जैसे जैसे होता है वैसे वैसे पैसे रिलीज होते हैं और जब निर्माण कार्य हो रहा है तो कोई व्यक्ति होगा जो इस बात की जांच कर रहा है कि निर्माण कार्य किस स्तर का हो रहा है, और जो जांच करने वाले व्यक्ति अगर वो निर्माण कार्य घटिया होने के बाद भी उस निर्माण कार्य को पास कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो इन तमाम निर्माण कार्यों को बेहतर बनाकर पास कर रहा है और फिर पैसे निकाले जा रहे हैं। और निर्माण कार्य भी घटिया तरीके का है पूरा सर जी। और
इसी प्रकार उन्होंने पौनार में भी नाम किसी के यहाँ दूसरे के यहाँ बना दिया, नाम दूसरे करा रहा है जी। यानी कुछ जगह क्षेत्रों में बहुत जगह अनियमितताएं हैं। तो आप लोगों के माध्यम से अब आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे संतोष जी, क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के हर एक पैसे का सही सदुपयोग हो, लेकिन इस तरह से अगर घटिया क्वालिटी से निर्माण होगा तो भविष्य में बेहद ही गंभीर परिणाम इसको देखने को मिलेंगे। जिस उद्देश्य से ये निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारी पंचायत वालों में निर्णय लिया गया कि हमारी पंचायत जो आए उन्होंने बिना परमिशन के बनाया, इसलिए उसको तोड़ दिया जाएगा जी। कोई परमिशन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे, किस प्रकार से आप लोग कदम उठाएंगे कि निर्माण कार्य बेहतर हो, कंपनी ठीक काम करे, ग्रामीणों को सही सुविधाएं मिले? इसको लेकर अब आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि पंचायत की तरफ से तो बताया जा रहा है कि शिकायत की गई है लेकिन कंपनी वाले सुन नहीं रहे हैं। अब आगे आप लोगों के पास क्या विकल्प हैं? कलेक्टर साहब पास जाएंगे, निकाह लेटर लेकिन मुख्यमंत्री जी वगैरह। बिल्कुल, हमारी भी यही आशा है आप लोगों से कि आप लोग आगे बढ़ें और ग्रामीणों के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि अगर इस तरह से घटिया निर्माण होगा तो भविष्य में बेहद ही गंभीर परिणाम इसके सामने आ सकते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी। हमारे साथ सोनू साहू जुड़ गए हैं जो कि ग्राम पंचायत साबरी पंच है। सोनू जी, आपका स्वागत है IND24 पर। जी सोनू जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर जी, आपके क्षेत्र की बात करें सोनू जी, ग्राम पंचायत साबरी बाजार और पुनार की, जहां पर तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्या मामला है? जी सर, वो एक ITC कंपनी के तहत स्टाफ डैम का आया हुआ है जी। तो उसका स्टाफ डैम का उन्होंने निर्माण कार्य किया है। एक्चुअली वो डैम बना सावरी में है और NOC उन्होंने टेमली पंचायत से लाया है। बिना परमिशन के उसने वहाँ डैम का निर्माण कार्य कर दिया और इतनी घटिया क्वालिटी में किया है कि उसको आप पैर मारने पर झड़ जा रही है वो। मतलब सीमेंट का तो कुछ नामो निशान नहीं है और रेत भी इतनी घटिया वाली यूज किया है कि जिसके आदमी हमने अराई को बुलवाकर जगह पर मौजूद पटवारी अराई को बुलाकर जगह भी बताई कि ये जगह किस पंचायत क्षेत्र में आती है, और वो NOC दूसरी पंचायत की लगाकर सिर्फ पैसे निकाल रहा है, भ्रष्टाचार का मामला कर रहा है। ऐसी पौनार में नाम किसी का है, जमीन किसी की है, वहां पर भी ऐसे ही करके उन्होंने भ्रष्टाचार से पैसे निकाल लिया है। तो ये NOC किसके माध्यम से जारी हुई है? उसकी भी तो गलती है जिसने NOC जारी की है। आखिर उसने क्यों नहीं देखा कि कंपनी किस क्षेत्र में काम कर रही है, कहां पर निर्माण कार्य चल रहा है? टेमनी पंचायत के सचिव साहब और सरपंच साहब ने निकाले हैं शायद, वो NOC दिए है उनको जी। एक्चुअली उसके बाद भी अब हम क्वालिटी में भी इतना घटिया क्वालिटी यूज किया है उन्होंने कि पता नहीं सकता। हमने जगह पे मौजूद पे जाके देखा है और उसको लात मारा है तो वो वैसी गिर रही है, तो पानी का भाव कहाँ से सहन करेगी वो मुझे समझ नहीं आता जी। और पहली बात तो उन्होंने फर्जी NOC लगाकर पैसे निकाल रहा है वो चीज जी। अब आगे आप लोग क्या कुछ कदम उठाएंगे ताकि निर्माण कार्य बेहतर हो? क्योंकि अगर ये एक बार बन जाता है इसी क्वालिटी के अनुसार, अगर निर्माण कार्य कर दिया जाता है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं घटिया निर्माण है, तो भविष्य में तो तालाब टूट सकता है, पानी जो है वो बाहर बह सकता है, किसानों को नुकसान हो सकता है इससे। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास भी जाने वाले हैं इस चीज को लेकर। पंचायत स्तर से कलेक्टर साहब को हमने शिकायत किए हैं और एक बार देख के उस चीज पे, क्योंकि हमने तो बोल दिए हैं उनको ठेकेदारों को कि जो हमारी सीमा पे है आप उतना तोड़ दीजिए जी। तो क्वालिटी की नहीं है उसमें। बिल्कुल भाई आपने टेमनी पंचायत ने NOC दी है तो हम चाहते हैं कि वो टेमनी पंचायत में बनाए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, वो ठेकेदार आ भी नहीं रहे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं बेहद ही गंभीर विषय है, चिंताजनक विषय है। और बिल्कुल 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 धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी। हमारे साथ सोनू जी जुड़े। सोनू जी, आपका भी धन्यवाद। तो बेहद ही गंभीर परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार से गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी चेतन भी जुड़े। चेतन, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।